हेलो फ्रेंड्स, जीटेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे NVMe हार्ड डिस्क की और जानेंगे इससे रिलेटेड कई क्वेश्चनों के आंसर। यह है वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक मॉडल। वेस्टर्न डिजिटल कंपनी के और भी कई मॉडल्स आते हैं, जैसे कि वेस्टर्न डिजिटल ब्लू, जो कि इस ब्लैक वेरिएंट से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और इसका अमेज़ॉन पे प्राइस है अप्रॉक्स 9600 रुपीज़। WD ब्लैक इसका मॉडल है WD750SE। इसकी कैपेसिटी है 1 TB। इस हार्ड डिस्क के बैक में जो स्टिकर है, इसमें इसकी कॉस्ट 18,000 दी हुई है, लेकिन हमने ये हार्ड डिस्क अमेज़ॉन से अप्रॉक्स 9600 में परचेज़ करी है। अगर आप भी इसको परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बिना देरी करे हम इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। इसके साथ मिलता है एक मैनुअल जो हम कभी भी नहीं पढ़ते, और अंदर है हमारा मेन प्रोडक्ट WD की NVMe 1 TB हार्ड डिस्क। इसकी रीड स्पीड है 3600 Mbps और इसकी राइट स्पीड है 2830 Mbps। ये एक PCIe 4 जनरेशन हार्ड डिस्क है। इससे पहले जनरेशन 3 हार्ड डिस्क आया करती थी और वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। PCIe 4 जनरेशन हार्ड डिस्क बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ आती है। इसका मतलब अगर आपके मदरबोर्ड में PCIe 3rd जनरेशन है तो आप इस 4th जनरेशन हार्ड डिस्क को उसके अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास पहले से ही एक NVMe थी जो कि ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने ये दूसरी NV मंगाई है। हमारे पास पहले जो NVMe थी वो थी सैमसंग की 970 EVO। यहाँ दोनों NVMe's में ये डिफरेंस है कि सैमसंग के अंदर हमें मिलती है मेमोरीज़ की 3 चिप्स, या हम उनको ICs बोलते हैं, और WD के अंदर हमें उतनी ही कैपेसिटी एक सिंगल IC में मिलती है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फ्रंट में इसका कंट्रोलर होता है। WD में इसका कंट्रोलर थोड़ा छोटा दिया है। सैमसंग के कंपैरेटिवली सैमसंग में इसका कंट्रोलर थोड़ा सा बड़ा है। बाकी वेट और साइज़ वाइज ये दोनों ही सिमिलर हैं। तो चले बिना देरी करे इसे इंस्टॉल करते हैं PC में। इस NVMe में Windows 10 इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने WD हार्ड डिस्क का डैशबोर्ड इंस्टॉल किया, जो कि हमें कुछ इस तरह का दिखता है। स्टेटस के अंदर आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर, जो कि सैमसंग के मुकाबले मुझे काफ़ी कूल लग रहा है। इसमें 4 जनरेशन कैपेबिलिटी है, लेकिन हमने कनेक्ट की हुई है 3rd जनरेशन में, क्योंकि मेरे सिस्टम का मदरबोर्ड केवल जनरेशन 3 ही सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको फ्री स्पेस, यूज स्पेस, अनएलोकेटेड स्पेस और बाकी स्पेस देखने को मिलते हैं। वहीं हमें मिलती हैं हार्ड डिस्क की बाकी डिटेल्स, जैसे कि हार्ड डिस्क का मॉडल, हार्ड डिस्क का फर्मवेयर, डिवाइस की हेल्थ एंड डिवाइस की सिक्योरिटी। अभी हम अपग्रेड करने वाले हैं इसका फर्मवेयर, जो कि 71130WD है। यहाँ सिंपली न्यू फर्मवेयर अवेलेबल है 71125DWD। जस्ट क्लिक। यहाँ आपको वार्निंग मिलेगी कि जो भी आपका डेटा है वो अपग्रेड के दौरान डिलीट हो सकता है, तो आप इसको बैकअप ले लें और पावर को वॉल चार्जर से कनेक्ट करके रखें ताकि कोई भी पावर इंटरप्शन ना हो। बहुत छोटे से डाउनलोड के बाद ये आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देता है। आप इसे शट डाउन करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारा PC रिबूट हो चुका है और हम देखते हैं कि क्या हमारा फर्मवेयर अपग्रेड हो चुका है। तो जैसा आप देखेंगे हमारा फर्मवेयर ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है
and everything is showing green, so green means good. हार्ड डिस्क का एवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हुआ है। पहले हार्ड डिस्क 10 GB 20 GB केवल इतने तक की आती थी, फिर धीरे धीरे इनकी कैपेसिटीज़ GB से बढ़ के TBs में हो गई। उसके बाद हार्ड डिस्क बड़े साइज से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिसको हमने SATA का नाम दिया। उससे पहले ATA हार्ड डिस्क आया करती थी। फिर हार्ड डिस्क के अंदर SATA के अंदर हमारे पास एक और फॉर्म की हार्ड डिस्क आई, जिसे हमने बोला SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD और नॉर्मल हार्ड डिस्क में यह डिफरेंस होता है कि हार्ड डिस्क के अंदर एक रोटेशनल हेड होता है जो कि सेक्टर्स को एक हेड के थ्रू रीड करता है, लेकिन SSD के अंदर ये सारा प्रोसेस एक चिप के अंदर होता है, यानी कि उसमें कोई हेड नहीं होता। जैसे हमारे पास पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं, उसी तरह से हमारे पास SSD का इन्वोल्यूशन हुआ। जैसे कि हार्ड डिस्क से हम डेटा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन SSD से अगर एक बार मेमोरी चिप खराब हो गई तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो SSD लेते हुए ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने स्टोरेज का बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहें। SSD आने के बाद हमारा दूसरा SSD के अंदर फॉर्म चेंज हुआ, यानी कि उसका शेप। तो SSD पहले SATA में लगती थी, बाद में हमारे पास एक वो नए फॉर्म फैक्टर में आ गई, इसको हम M.2 बोलने लगे। M.2 एक नया स्लॉट है जो कि एक बहुत छोटा स्लॉट है। मदरबोर्ड में ये एक स्लॉट और कई मदरबोर्ड्स में ये 2 और 3 स्लॉट्स भी होते हैं। तो M.2 इज जस्ट अ टाइप ऑफ स्लॉट। M.2 के अंदर ही दोस्तों SSD एंड NVMe दोनों ही आने लगी। SSD की कैपेसिटी 500 अप्रॉक्स मेगाबाइट्स पर सेकेंड रीड राइट है, यानी कि ये उससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि इसकी एक कैपेसिटी की लिमिट है। लेकिन NVMe की लिमिट उससे कहीं ज़्यादा है। आज की डेट में जनरेशन 3 तक हमारे पास मार्केट में अवेलेबल 3600 से लेके 4000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड ट्रांसफ़र रेट की NVMe's हैं। लेकिन अब जनरेशन 4 में हमारे पास 7 और 8000 Mbps पर सेकेंड रीड राइट की स्पीड की NVMe's अवेलेबल हैं, जिनकी कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत हाई है। दोस्तों, अगर आप भी अपने PC को अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके PC में, यानी कि आपके मदरबोर्ड में, क्या आपके अपग्रेड करने के लिए वो स्लॉट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी, अगर है तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो M.2 स्लॉट जो है क्या वो केवल SSD सपोर्ट करता है या SSD प्लस NVMe सपोर्ट करता है। अगर वो NVMe सपोर्ट करता है दोस्तों तो आपको श्योरली NVMe हार्ड डिस्क परचेज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर वो केवल SSD सपोर्ट करता है तो आप केवल SSD ही सपोर्ट कर पाएंगे, जिसकी स्पीड NVMe हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी स्लो होती है। दोस्तों, यही था हमारा NVMe को लेकर बैकग्राउंड और थोड़ा सा नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। वंदे मातरम। जय हिंद।